सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, आज थोड़ा लीक से हटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत और भगवत कथा में कही जाने वाली एक कथा। और हमारे पुराणों में कही गई हर कथा अपने अंदर एक गूढ़ अर्थ लिए होती थी। हमारी आज की ये कथा भी जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई को बड़ी ही सरलता से समझाती है। वैसे अगर आपने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है तो आप शायद उसे और भी सरलता से इस कहानी के बाद समझ जाएंगे, और ये मेरी गारंटी है। आपने अक्सर सुना होगा कि होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। और यकीन मानिए, इस कथा को सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि नियति में हर घटना और उसके पीछे का कारण तय है। जीवन में जो भी कुछ होता है वो आने वाले भविष्य से उसकी कड़ियां जुड़ी होती हैं। चलिए, भूमिका काफी हो गई है, सीधे कथा पर आते हैं। मित्रों, कहानी है गरुड़ और एक कौवे के दोस्ती की। एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवे और गरुड़ की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ बिताते थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। दिन बीतते गए और एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत वहां से गुजरा और उसने कौवे को देखकर एक स्माइल दी। पहले तो कौवे और गरुड़ ने उसे अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए, लेकिन अगले दिन फिर से यही हुआ। वही यमदूत वापस आया और कौवे को देखकर फिर से मुस्कुराया। इस बार कौवे को शक होने लगा। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, ये यमदूत मुझे कल भी देखकर मुस्कुराया था और आज भी मुझे देखकर ये मुस्कुराया है। लगता है कि मेरी मृत्यु करीब है। पर गरुड़ ने उसे समझाया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार की चिंता मत करो। लेकिन कौवे की चिंता दिन ब दिन बढ़ने लगी, क्योंकि ये अब डेली की एक एक्टिविटी हो गई थी। डेली जब भी वो वहाँ बैठे होते, बातचीत में लगे होते, यमदूत उधर से गुजरता और केवल कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब जब रोज यमदूत को खुद को देखकर मुस्कुराते हुए उसने कौवे ने देखा तो उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत उसके पास आ चुकी है। और एक दिन तो हद हो गई। कौवा इतना डर गया कि उसने गरुड़ से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। अगर इसी तरह यमदूत मुझे रोज देखकर मुस्कुराता रहेगा तो और कुछ हो ना हो, मैं इसे देखकर ऐसे ही बिना समय के ही मर जाऊंगा, असमय ही मर जाऊंगा। तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। ये यमदूत, अब इसको मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। अब गरुड़ ने अपने दोस्त को हौसला दिया। अब ऐसे टाइम पे वो और कर भी क्या सकता था। उसने उसको हौसला दिया। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये बोलकर गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। अब दोनों को ये लग रहा था कि वो काफ़ी सेफ हैं, लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत की एक गुफा के अंदर पहुंचे, वही यमदूत वहां पर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। यमदूत ने कौवे को देखते ही उस पर अपनी पाश फेंकी और उसके प्राणों को हर लिया। ये देखकर गरुड़ हैरान रह गया और उसने पूछा कि तुमने इसे यहाँ क्यों मारा? अगर तुम्हें इसे मारना ही था तो इतने दिनों से तुमसे ही तो बचकर हम यहाँ आए। तुम अगर इसे मारना ही चाहते थे और इसकी मृत्यु अगर लिखी थी तो इसे जंगल में ही मार देते। तब यमदूत मुस्कुराया और कहा कि बोले, मेरी मुस्कुराहट के पीछे एक कारण था। दरअसल इसकी मौत यहाँ कैलाश पर्वत पर लिखी थी, पर जब मैं इसे इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत से जंगलों में देखता था तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि ये आखिर इतने कम समय में और क्यों कैलाश पर्वत पहुंचेगा। और भाग्य का खेल देखो, तुम खुद उसे अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ लेकर आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी की हर घटना कब और कहाँ घटित होगी ये सब निश्चित है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी नियति से बच नहीं सकता। और शायद इसीलिए गीता में भी श्री कृष्ण ने केवल कर्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि फल की चिंता कभी मत करो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। और वैसे भी कहा गया है कि सेना संपत्ति विपत्ति को जो धिके सो कूर, राई घटे न तिल बड़े, विधि लिख्यो अंकुर। मतलब संपत्ति और विपत्ति के समय जो निराश या प्रसन्न होते हैं वो सब केवल एक वहम है, एक झूठ है। क्योंकि विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है उससे ना तो एक राई घट सकती है, ना तो 1 इंच कम हो सकता है कुछ, और ना ही 1 तिल बढ़ सकता है। जो लिखा है वो होना है। इसलिए जीवन में हर चीज़ को लेकर, हर बात को लेकर अपने सर पर टेंशन ना लें। हाँ, आप अपना कर्म करते रहिए, होगा वही जो प्रभु ने लिख रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमेशा याद रखें, किस्मत और कर्म का खेल बड़ा अजीब होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय जय श्री राम।